We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है वो। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाहते ये है कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी। अच्छा, आपके किरण रिजिजू हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो बिहार के एंडोमेंट बोर्ड मेंबर बन सकते? नहीं बन सकते। वो बोध गया बन सकते। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इम्प्रूवमेंट कर नहीं लाया जा रहा है। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रही है। भाई, जो हिंदू धर्म में जो चीजें आप अलाउ कर रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं करना चाह रहे आप? हाँ, तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है। कांवड़ यात्रा चलती है। हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। ये जो गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे, तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास, क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? तीसरी बात यह है कि एंडोमेंट का जो ट्राइब्यूनल है, उसका डिसीजन के खिलाफ आप रिव्यू डालते हैं। यहां पर आप कह रहे हैं कि उसको अपील करेंगे। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कमिश्नर, कोई भी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर कोई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर सकता है एज अ हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी। कलेक्टर का कोई रोल नहीं हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में। क्यों कलेक्टर को लेकर आ रहे हैं आप? तो ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है वो। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है। आर्टिकल 25, 26, 29, 14 का ग्रेव वायलेशन है। इनको सोचना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। अभी वक्त है उनके पास है, सोचना चाहिए कि आप क्या बर्बाद करने का पूरा सहूलत दे रहे हैं बीजेपी को आप। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा, जो आप लोग डर के नहीं पूछ रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है वक्फ बोर्ड। झूठ बोल रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बनती है? एक सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्टर से सीनियर होता है, वो सर्वे करता है, ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी उस बुनियाद पर एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करते हैं, और उस बुनियाद पर, गजीट नोटिफिकेशन की बुनियाद पर वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। अब आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर करते? क्या उत्तर प्रदेश में जितने गजीट नोटिफिकेशन है, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड के हो, शिया वक्फ बोर्ड के हो, उनको मानना चाहिए ना। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है।
गवर्नमेंट हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है, पार्टीज पावर में नहीं रहती हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये झूठ बोल रहे हैं और ये चाहते ये हैं कि मस्जिद के झगड़े शुरू हो जाए, वहां पर कोई जाकर पिटीशन डाल दे सरकार को कि भाई यहां पर मस्जिद नहीं थी। इस बिल में मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें पावर जितने हैं कि कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा किसी वक्फ प्रॉपर्टी की तो इंक्वायरी खत्म ही नहीं करेगा कलेक्टर, और जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का इसमें हिफाजत नहीं होगी, ना उसका रेवेन्यू में इजाफा होगा। आप 12 साल आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं लिमिटेशन? हिंदू धर्म के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो जो एनक्रोचर 12 साल से ओनर बन जाएगा वो ओनर बन जाएगा ना। अब ये बताइए कौन सा काम कर रहे हैं आप कौन सा प्रॉपर्टी बचा रहे हैं? ये पार्लियामेंट सामने मस्जिद है, आप वक्फ बाय यूजर निकाल के कह रहे हैं डिस्प्यूट गवर्नमेंट होगा, डिस्प्यूट होगा, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। दिल्ली एलडीओ कहती है ये मस्जिद जो है हमारी है। कल कलेक्टर को आप पावर्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बोलेगा ये मस्जिद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मस्जिद बंद हो जाएगी। फिर ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब इसका गवर्नमेंट कैसा इसका रद्द करेगी? और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का। और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं, उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट की जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है। उनका कौन सा वक्फ है बताइए? उनका तो वक्फ ही नहीं है। अच्छा, आपके किरण रिजिजू हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड मेंबर बन सकते? नहीं बन सकते। वो बोध गया बन सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में बुद्धिस्ट का डेफिनेशन भी हिंदू में आता है। मगर बिहार कैंटोनमेंट बोर्ड में लिखा सिर्फ हिंदू, सिख भी नहीं बन सकता। सिख भी हिंदू होता है लीगली, और बुद्धिस्ट भी होता है, वो अपने मेंबर नहीं बन सकते। तो अब यहां पर लाके आप नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि नॉन मुस्लिम ज्यादा हो जाए स्टेट वक्फ बोर्ड में। उसके बाद आप वक्फ बाय यूजर के निकाल रहे हैं कंडीशन के साथ, तो आप पूरा कब्जा कर लेंगे आप। ये हमारा जेन्युइन कंसर्न है। ये कोई वक्फ को बचाने के लिए, वक्फ को इंप्रूवमेंट कर नहीं लाया जा रहा है। मुसलमानों से मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए कानून ला रहे हैं। कौन कह रहे हैं? पाल साहब जो है, अगर उनके आंख पे पर्दा पड़ गया तो नहीं मालूम। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर, क्या मतलब उसका? सीनियर ऑफिसर का अपॉइंट कौन करता है? मैं करता हूं। देखिए भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। कलेक्टर एंड सीनियर ऑफिसर जो होता है इज अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। क्या कोई भी अपने केस में जज बन सकता है? बताइए आप। नहीं बन सकता है ना। वो बोलते नहीं है सच्चाई। वो उनको मंत्री बनने का इतना शौक है कि बके जा रहा हूं जुनू में, क्या क्या उन मामला वो है उनका। जानबूझकर जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। हम जितने भी पॉइंट्स यहां पर रेस करे हैं, आप जाकर वो बिल उठाकर पढ़िए। हम कोई सिर्फ एक वहम फैलाने के लिए, डर फैलाने के नहीं, पर सच्चाई को आपको बता रहे हैं। भाई आप बताइए कि वक्फ बाय यूजर को आप ये कह रहे हैं कि आप एक सेक्शन में कह रहे हैं कि जो ये प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा। फिर आपने कंडीशन क्यों लगाया कि अगर डिस्प्यूट होगा तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा? आज मैं वक्फ बाय यूजर हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं चीज को, फर्ज करिए इस चीज को, और आप कल आप कह रहे हैं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा, तो क्या मतलब? फिर आपका सेक्शन 36 क्या बोल रहा है? आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, आप कर लीजिए। भाई जो हिंदू धर्म में जो चीजें आप अलाउ कर रहे हैं, वो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं करना चाह रहे आप? हमारा सवाल यही है, बताइए ना, क्यों नहीं करना चाह रहे आप? क्यों नहीं करना चाह रहे? सर योगी जी कह रहे हैं कि सरक नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। हाँ, सरक नमाज पढ़ने की जगह। हाँ, तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है। कांवड़ यात्रा चलती है। हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह। हाँ, तो हम चलिए हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है,
اور اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، پھر مسلم دھرم سے کوئی تکلیف ہو رہی بھائی آپ کو؟ پریاگراج میں 66 کروڑ لوگ گئے، وہاں پر کوئی وہاں پر اینٹی کوئی ہاں تو ہاں ٹھیک ہے، وہ کتنے لوگ اس میں وہ کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ مر گئے، وہ تو نہیں بتا رہے نا. ٹھیک ہے، اچھا ہوا بھائی، آپ محاکم کیے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ اس دیش کا ایک ہی ریلیجن ہوگا. کیا اس دیش کا ایک ریلیجن ہے؟ بتائیے. اس دیش کی خوبصورتی اس کا پلورلزم، ڈائیورسٹی ہے. اس دیش کا کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں. یہ دیش سب ریلیجن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، جو نہیں مانتا کسی بھگوان اللہ کو اس کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہے. آپ تو ایک آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں آپ، اور وہ آئیڈیالوجی RSS کی آئیڈیالوجی ہے جو سمویدھان سے ٹکراتی ہے.